मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक केस की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पर यह टिप्पणी की थी कि आज जो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव की रैलियां हो रही हैं, वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, वहां पर नेताओं के भाषण हो रहे हैं और किसी भी तरह का फिजिकल डिस्टेंस नहीं रखा जा रहा है, किसी तरह का मास्क का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जा रहा है, किसी तरह से मास्क नहीं लगाया जा रहा है और ऐसे ही रैलियां होती जा रही हैं। तो कोरोना बढ़ना वाजिब है। और इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या कर रहा है? उसने कितने एफआईआर दर्ज किए, उसने कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की? ये सब कुछ नहीं किया। इस तरह से मद्रास हाईकोर्ट यहाँ तक चला गया कि ये सब जो हो रहा है इसके लिए इलेक्शन कमीशन पे मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। इस बारे में सभी न्यूज़पेपर में, पूरे देश में और सोशल मीडिया में ये बात घूमने लगी कि किस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर खून का केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है और उसकी वजह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी टिप्पणी कोर्ट के ऑर्डर में नहीं थी। इससे आहत होकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न्यूज़पेपर पर और मीडिया पर ये बंदी लगाए कि कोर्ट के अंदर अगर कोई चर्चा हो रही है और उस पर जज ने कोई टिप्पणी की है, उसका कवरेज वो नहीं कर सकते, उस टिप्पणी को मीडिया में नहीं ला सकते, उस टिप्पणी के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इस तरह की बंदी मीडिया पर लगाई जानी चाहिए क्योंकि आदेश में ऐसा कुछ नहीं था। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने, जिनके साथ जस्टिस शाह भी थे, उन दोनों ने अपनी सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि मीडिया पर इस तरह की कोई भी बंदी नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, क्या बहस हो रही है, ये सब की जानकारी जनता को होनी चाहिए और इस जानकारी को पहुंचाने के लिए अगर मीडिया में ये आता है तो उस पर किसी भी तरह की बंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। जज को पूरा हक है कि वो इस तरह की टिप्पणी करे। अगर इस तरह के हालात हो रहे हैं और अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक है कि गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर जज कुछ इस तरह की टिप्पणी करे। वैसे इस तरह की बहुत कठोर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन अगर जज ऐसी टिप्पणी करते भी हैं तो उनकी टिप्पणी पर मीडिया में कोई बंदी नहीं लगाई जा सकती। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये हमारे न्याय व्यवस्था का पहला प्रिंसिपल है कि जो भी सुनवाई होनी चाहिए ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए और कोर्ट में क्या चर्चा चल रही है ये पूरी जनता को मालूम होना चाहिए। ये मुद्दा भी उसी का था कि अगर कोर्ट में कोई चर्चा हो रही है, कोई बहस हो रही है, कोई प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, कोई जज कोई टिप्पणी कर रहा है, ये सारे चीज़ें मीडिया को पूरा अधिकार है कि वो दे सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि ओपन कोर्ट में चर्चा हो रही है। अगर कोर्ट की प्रक्रिया बंद दरवाज़ों में होने लगे और ये कहा जाने लगे कि कोर्ट में क्या हो रहा है ये बाहर कोई न जान सके तो न्याय व्यवस्था सही तरह से नहीं चल सकती। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिससे कि या मीडिया की आज़ादी की भी बात उन्होंने की, कोर्ट की आज़ादी की भी बात की उन्होंने और जनता के अधिकार की भी बात की कि उनको पूरा अधिकार है कोर्ट में क्या हो रहा है ये सुनने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आपका कोई कमेंट है तो आप उस पर ज़रूर दीजिए। हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। हमें जनता का आईना को आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप जनता का आईना के पेज पे जाइए और वहाँ पर जॉइंट बटन दबाकर जो भी राशि आप चुनकर जनता का आईना को मदद करना चाहते हैं ज़रूर मदद कीजिए और जनता का आईना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।